नमो नमः। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम ग्रंथ के अंतर्गत हम कर्म पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने कर्म पद्धति के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। आज भी हम उस कर्म पद्धति के ही श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। कवि कहता है कि सत्कर्म सुख देने वाले होते हैं और उन सत्कर्मों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उनके क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी तथ्य को कवि ने प्रस्तुत श्लोक में निर्देशित किया है। शुभ्रम सदम सविभ्रमा युवतय श्वेत आत पत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्य अनुभूयते चिरम अनुस्यूते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितराम अनंग कलह क्रीडा त्रुटत तंतुकम मुक्ता जालम अपि प्रयाति झटिति भ्रंशद दिशो दृश्यताम। यहाँ कहा शुभ्रम सदम, अर्थात जो शुभ्र है, स्वच्छ है, सुंदर है, ऐसा सदम अर्थात प्रासाद, महल या भवन। सविभ्रमा युवतया, सविभ्रमा अर्थात विलासवती युवतया स्त्रियां। श्वेत आत पत्रोज्ज्वला, श्वेत स्वच्छ सफेद छत्र छात्र से, उज्ज्वला प्रकाशमान लक्ष्मी, इति अनुभूयते, इति इस प्रकार, अनुभूयते इन सब का भोग किया जाता है। और चिरम अनुस्यूते, चिरम अर्थात लंबे समय से, चिरकाल से लेकर, अनुस्यूते अपनाए गए, शुभे कर्मणि शुभे शुभ, कर्मणि कर्म के करते रहने पर, अर्थात जो व्यक्ति लंबे समय तक, चिरकाल तक श्रेष्ठ और शुभ कर्मों को करता है, उनको करने से उसे स्वच्छ सुंदर प्रासाद, महल, भवन आदि प्राप्त होते हैं। विलासवती स्त्रियां होती हैं, यानी सुंदर स्त्रियां, और श्वेत छत्र से युक्त उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी, ये सब उसके द्वारा भोगे जाते हैं, अर्थात इन सब का उस व्यक्ति के द्वारा उपभोग किया जाता है। किस व्यक्ति के द्वारा? जिसके स्वच्छ और निर्मल और शुभ कर्म होते हैं। विच्छिन्ने नष्ट हो जाने पर, किनके? वह जो स्वच्छ सुंदर और सत्कर्म कर रहा था, पुण्य कर्म कर रहा था, उन पुण्य कर्मों के जो फल है उनके नष्ट हो जाने पर, नितराम अनंग कल है, नितराम अत्यधिक रूप से, अनंग कल है अर्थात जो अनंग, यहाँ क्रीड़ा कौन सी? श्रृंगार क्रीड़ा, रति क्रीड़ा के समय त्रुटत टूटे हुए, अर्थात
काम क्रीड़ा या रणकालीन क्रीड़ा के समय टूटे हुए तंतु अर्थात धागे या सूत्र वाले ऐसे मुक्त जालम अपि मुक्त हार के समान भ्रश्यते प्रयाति शीघ्र ही झटिति शीघ्र ही प्रयाति फैल जाते हैं। भ्रश्यद बिखरते हुए दिशाओं में दृश्यताम देखे। यानी कोई कह रहा है कि जब व्यक्ति के शुभ या उत्पन्न श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उन्हीं के जो पुण्य फल होते हैं, तो वह सुंदर भवन, सुंदर स्त्रियां और स्वच्छ और प्रकाशित ऐसी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर उसका उपभोग करता है। लेकिन जब उसके शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उसकी स्थिति उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की रतिकालीन क्रीड़ा के कारण गले में जो पहना हुआ हार है उसका जो धागा है वह टूट जाता है, तो उसके जो मोती हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। उस प्रकार उस व्यक्ति के जो कर्म फल हैं उनके नष्ट होने पर उसका जो ये उपभोग रूप जो कर्म है, जो कार्य है, वह सब नष्ट हो जाता है। अर्थात उसकी खुशियाँ, उसका संसार सब बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यह कवि कह रहा है कि इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म रूप कार्यों को ही करना चाहिए। जब मनुष्य शुभ कर्मों से भौतिक सुख, संपत्ति, वैभव को प्राप्त करता है, विशाल भवन, विलासवती प्रमुदाएं, राजसी वैभव, ये सब की जो प्राप्ति है पूर्व में किए गए शुभ कर्मों के बिना नहीं होती है। और जिस दिन उन पुण्य कर्मों का जो फल है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कि टूटे हुए हार की जो मोती हैं वो चारों तरफ बिखर जाते हैं, वैसे उसकी खुशियाँ, संसार बिखर जाता है। इसलिए कवि बार बार कह रहा है कि व्यक्ति को शुभ कर्म अर्थात सत्कर्म ही करने चाहिए। इसके बाद फिर आगे कवि कहता है कि मनुष्य को कोई भी कार्य करना हो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य करे उसे सोच समझकर अच्छी से उसके परिणाम के विषय में विचार कर फिर ही उस कार्य को करना चाहिए। कहा भी गुणवद अगुणवद्वा कुर्वता कार्यम आदौ परिणति अवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिर्भस्कृतानां कर्मणाम अविपते भवती हृदय दाहि शल्य तुल्यम विपाक है। अर्थात गुणवद अवगुणवद व अर्थात गुणवान, अगुणवद गुणों से रहित, यानी गुणों से युक्त अथवा गुणों से रहित, कुर्वता करते हुए कार्यम आदौ यानी पूर्व में किए गए कार्यों को, परिणति उनके परिणाम के विषय में अवधार्य विचार करें, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। अर्थात जो विद्वान है उसे पहले वह जो भी कार्य करता है उसके बारे में अच्छी प्रकार से उसके परिणाम के विषय में विचार करना चाहिए कि इस कार्य को करने से अच्छा फल मिलेगा अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होगी, अर्थात लाभ होगा या हानि होगी। ऐसा विचार करके कार्य करना चाहिए और अच्छे अथवा बुरे का विचार करके ही जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह उसके कार्य के परिणाम के विषय में विचार करके ही कार्य करते हैं।
अत्यधिक जल्दीबाजी में किया हुआ जो कर्मणा कार्य है वह अविपत्ते अर्थात मृत्यु पर्यंत भवती हृदय दाही, हृदय को दाही जलाने वाला होता है। शल्य तुल्यो विपाक है, और शल्य तुल्य अर्थात कांटे की तरह विपाक है परिणाम देने वाला होता है, अर्थात दुख देने वाला होता है। इसलिए कवि यहाँ कह रहा है कि आप जो भी कर्म करें, जो भी कार्य करें, छोटा अथवा बड़ा, उसके विषय में विचार अवश्य करें। अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करने से पहले यदि व्यक्ति उसके विचार, अब उसमें विचार से तात्पर्य उसका परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, इसके विषय में अवश्य विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी कार्य नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जो भी कार्य करता है सोच समझकर ही करता है, और जो लोग जल्दीबाजी में कार्य करते हैं उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। कभी कभी अविवेकी मनुष्य ऐसा कार्य कर बैठता है जिसका कष्टदायी परिणाम उसे जीवन भर भोगना पड़ता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत उसको वह जो कार्य बिना सोचे समझे किया था उसका परिणाम भोगना पड़ता है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद आया है। इसके पश्चात कवि अग्रिम पद्य में कहता है कि ये जो कर्म भूमि है यहाँ आकर मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो परम ध्येय है या लक्ष्य है वह है सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना। और जो व्यक्ति इस कर्म भूमि में आकर भी सत्कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, वह भाग्यहीन कहा जाता है। इस भाव को ही व्यक्त करता हुआ कवि इस पद्य में बता रहा है कि स्थाल्याम वैदुर्मय्याम पचति तिलखलम चांदनैर ईंधन ओघै सौवर्णै लांगल अग्र लिखति वसुधाम अर्क तुल्यस्य हेतो छित्वा कर्पूर खंडान व्रतिम इह कुरुते को द्रवाणाम समन्तात प्राप्य इमाम कर्म भूमिम न भजति मनुजो ये तपो मंद भाग्या। प्राप्य इमाम, प्राप्त करके, इमाम कर्म भूमि, इस कर्म भूमि को प्राप्त करके, न भजति जो नहीं भजता है अर्थात नहीं करता है, यह जो तपो तपस्या, मंद भाग्या वह तो मंद भागी है अर्थात अभागा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अभागा व्यक्ति इस कर्म भूमि को प्राप्त करके भी तपस्या रूप कर्म को, सत्कर्मों को नहीं करता है, अपने जो लक्ष्य है, जो परम ध्येय है उसको प्राप्त करने में नहीं लगता है, तो वह व्यक्ति तो इसी प्रकार है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति वैदुर्यमय्याम, वैदुर्यमणि अर्थात जो बहुमूल्य हीरे मोती आदि से निर्मित जो स्थाल्याम है, डेगची अर्थात कोई पात्र, बर्तन, भगोनी, जिसमें वह पचती पकाता है तिलखलम, तिलखल कहते हैं तिलों का जो भूसा है, जो पिष्टी है, उसको पकाना। तो कहने का तात्पर्य तिलखल, तिल के भूसे को पकाने के लिए वह पात्र क्या लेता है? वैदुर्मय्याम, वैदुर्यमणि से निर्मित भगोनी, और उसमें ईंधन क्या लगाता है? चांदनैर ईंधन ओघै, और ईंधन के रूप में वह चंदन की लकड़ियों को काम में लेता है, अर्थात चंदन के ईंधन से। सौवर्णै लांगलाग्र विलिखितम, फिर कह रहा है सौवर्णै अर्थात सोने से निर्मित बनी हुई, लांगल हलों की जो फाल है, अग्रे आगे, हल में जो आगे फाल लगी होती है उससे
वसुधाम अर्क, वसुधाम पृथ्वी को, अर्क अर्क से अर्क यानी आग की रुई के लिए क्या करता है, खोदता है, विलिखितम खोदता है, अर्थात उस पहले खोदना और फिर जोतना, तो रूप कार्य करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आग की रुई उसको प्राप्त करने के लिए वह सोने से निर्मित हलों के फाल से उस पृथ्वी को जोतता है। छित्वा कर्पूर खंडान व्रतिम इह कुरुते को द्रवाणाम समन्तात, और छित्वा काट करके, कर्पूर खंडान अर्थात कर्पूर के टुकड़ों को, यानी केले का जो नीचे का जो डंठल है उसको, कदली के कांडों को काट कर, व्रतिम ई है, व्रतिम बाढ़ को, ई है यहाँ पर, कुरुते करता है, बनाता है, किसके लिए, को द्रवाणाम अर्थात कोंदों के लिए, जो तुच्छ धान है, कोंदों से तात्पर्य तुच्छ धान, उस तुच्छ धान्य के समन्तात चारों ओर कदली के कांडों को काट काट करके बाढ़ बनाता है। तो यहाँ इस प्रकार से वह व्यक्ति कार्य करता है जो इस संसार में आकर के भी, इस कर्म भूमि को प्राप्त करके भी अच्छे कर्म नहीं करता। तो कवि का यहाँ भाव यह है कि यह कर्म भूमि तपस्या द्वारा आत्मोद्धार करने की साधना के लिए है, और जो मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को भूलकर तुच्छ कार्यों में अपना समय व्यतीत कर देता है, नष्ट कर देता है, गवा देता है, वह मूर्ख है, मंदभाग है, अभागा है। उसका आचरण ऐसा ही मूर्खतापूर्ण है जैसे कोई तिल की व्यर्थ खल को वैदुर्यमणि की इस थाली में चंदन की लकड़ियों से पकाने की मूर्खता करता है। और दूसरा, यदि कोई आक के फलों की रुई जैसी नगण्य तुच्छ वस्तु की प्राप्ति के लिए सुनहरे हल से धरती जोतता है, तो वह उपहास का पात्र ही बनता है। तपस्या को छोड़कर शूद्र कार्यों में, तुच्छ कार्यों में जीवन नष्ट करना ऐसी ही मूर्खता है। तो इस प्रकार बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के विषय में, उनके द्वारा किए गए कर्मों के विषय में इन श्लोकों में हमें कवि ने बताया है। धन्यवाद। आज इतना ही।